नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कथा का शीर्षक है शिवरात्रि व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कथा, शिवरात्रि व्रत कथा। एक बार देवी पार्वती ने महादेव के समक्ष चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भोलेनाथ ने देवी पार्वती के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चौसर का खेल शुरू हुआ। हर चाल में देवी पार्वती भगवान भोलेनाथ को हरा दे रही थीं। खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ पार्वती जी के हाथों हारने के बाद पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। पार्वती जी यह देखकर चिंतित हो गईं। यह बात जब कार्तिकेय जी को पता चली तो वह माता पार्वती से भोलेनाथ की समस्त वस्तुएं वापस लेने पहुंच गए। लेकिन देवी ने खेल के नियम के अनुसार भोलेनाथ की वस्तुएं देने से इनकार कर दिया। फिर देवी पार्वती और कार्तिकेय जी के बीच में खेल आरंभ हुआ, जिसमें माता हार गईं। कार्तिकेय जी शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस शंकर जी के पास चले गए। इधर माता पार्वती पति वियोग से परेशान थी। तभी माता की व्यथा सुनकर गणेश जी स्वयं खेल खेलने भोलेनाथ के पास पहुँचे। गणपति जी ने भी चौसर के खेल में अपने पिता शिव जी को हरा दिया। अपनी जीत की खुशी का समाचार गणपति जी ने जब अपनी माता को सुनाया तो उन्होंने उनसे पिता को पुनः कैलाश पर वापस लाने की बात कही। गणपति जी ने शंकर जी को वापस कैलाश लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिव जी नहीं माने। इधर भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा कर भगा दिया। तो शिव जी ने कहा कि अगर पार्वती जी मेरे साथ फिर से खेल खेलने के लिए राजी होंगी तो वह वापस कैलाश लौट आएंगे। पार्वती जी ने महादेव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि शंकर जी अपना सब कुछ हार चुके थे। ऐसे में पार्वती ने उनसे पूछा कि उनके पास खेल में हारने के लिए और क्या बचा है। इस बार नारद जी ने अपना बीड़ा शिव जी को सौंप दी। इस खेल का खास बात यह थी कि इस खेल में भगवान विष्णु ने भोले शंकर की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया था। जब खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे तो गणपति जी ने इसे महादेव और विष्णु जी की चाल समझकर सारा वृत्तांत अपने माता को बता दिया। यह सुनकर पार्वती जी भयंकर क्रोधित हो गई। उसी समय रावण ने माता को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि उनके सिर पर सदैव गंगा की धारा का बोझ रहेगा। वहीं इस खेल में शिव जी का साथ देने पर पार्वती जी ने रावण को भी श्राप दिया कि एक दिन भगवान विष्णु ही तुम्हारा अंत करेंगे। तो दोस्तों, आज की मेरी शिवरात्रि व्रत कथा यहीं तक थी। दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में सावन की शिवरात्रि और फागुन मास की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। यह व्रत हमारे समाज में महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। वह माता पार्वती की तरह ही अपने लिए भी माता पार्वती से अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। कुछ महिलाएं हर महीने में आने वाली शिवरात्रि को भी करती हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की शिवरात्रि व्रत कथा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी शिवरात्रि व्रत कथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।